सोचिए आप एक पुरानी पहाड़ी घाटी में चल रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, बस हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही है। अचानक सामने एक विशाल पत्थर की दीवार दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाते हैं वो दीवार धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगती है और फिर आपके सामने आता है एक भव्य मंदिर। इतना बड़ा, इतना सुंदर कि लगता है जैसे किसी देवता ने खुद इसे तराशा हो। ये है कैलाश मंदिर, महाराष्ट्र के एलोरा की घाटियों में स्थित एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर आज भी लोग हैरान हैं। कहते हैं ये मंदिर एक ही पत्थर से बनाया गया है, ना कोई मशीन, ना कोई आधुनिक औजार और ना ही कोई तकनीक। फिर भी ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे तराश दिया हो। एक ऐसा अनुभव जो आपको इतिहास, धर्म और रहस्य की गहराई में ले जाता है। ये मंदिर 8वीं सदी में बनाया गया था, जब ना बिजली थी ना कोई आधुनिक तकनीक। कहते हैं इसे राजा कृष्ण प्रथम ने बनाया था, जो राष्ट्रकूट वंश के महान शासक थे। उन्होंने इसे भगवान शिव को समर्पित किया और नाम दिया कैलासा मंदिर, यानी कैलाश पर्वत का धरती पर रूप। मंदिर का आकार सुनकर ही आप हैरान हो जाओगे। लंबाई लगभग इसकी 300 फीट और चौड़ाई 175 फीट और ऊंचाई इसकी करीब 100 फीट है। और ये पूरा ढांचा एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। सिर्फ सोचिए ये काम कितना कठिन रहा होगा। पहले ऊपर का हिस्सा तराशो, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर उतरो और बीच में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ गलती का मतलब था पूरा मंदिर बर्बाद, लेकिन एक भी गलती नहीं हुई। हर हिस्सा सटीक बना, हर मूर्ति सही अनुपात में, हर स्तंभ एकदम बराबर। हर दीवार पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी, विष्णु, हनुमान जी की सुंदर मूर्तियां हैं। कहीं रावण कैलाश पर्वत उठा रहा है तो कहीं भगवान विष्णु शेष नाग पर लेटे हैं। हर मूर्ति जीवित सी लगती है, जैसे पत्थर में जान डाल दी गई हो। नंदी की विशाल प्रतिमा सामने बैठी है, जो सदियों से अपने भगवान की रखवाली कर रही है। मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे मंदिर बने हैं, जिनमें देवी देवताओं की कथाएं उकेरी गई हैं। दीवारों पर रामायण और महाभारत की झलक मिलती है। इतनी बारीकी से काम किया गया है कि लगता है जैसे ये मंदिर कहानी सुनाता हो। इतिहासकार कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने के लिए करीब 2 लाख टन पत्थर हटाया गया। सोचिए उस समय ना कोई मशीन थी, ना कोई बिजली, सिर्फ हथौड़ा, छेनी और इंसानी मेहनत। अगर एक मजदूर एक दिन में सिर्फ 4 घनफुट पत्थर काटे तो इतने पत्थर हटाने में हजारों दिन लग जाते। फिर भी मंदिर बना, और ऐसा बना कि दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। पुरातत्वविदों का मानना है कि करीब 250 से ज़्यादा कारीगर लगातार 20 साल तक काम करते रहे और उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर मंदिर को तराशा, ताकि गलती की कोई संभावना ही ना रहे। कहते हैं इस मंदिर के पीछे एक अद्भुत कहानी है। रानी माणिकवती ने भगवान शिव से वचन लिया था कि अगर उनके पति ठीक हो गए तो वह भगवान शिव के लिए एक मंदिर बनाएंगी। राजा ठीक हुए, लेकिन जब पता चला कि इतना विशाल मंदिर बनाने में कई साल लगेंगे तो रानी ने कहा जब तक मंदिर का शिखर नहीं दिखेगा मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी। तभी आया एक चतुर और साहसी वास्तुकार कोकासा। उसने कहा मैं मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर बनाऊंगा ताकि शिखर जल्दी बन सके। और सच में कुछ ही दिनों में मंदिर का शिखर बन गया। रानी ने मंदिर के दर्शन किए और अपना व्रत तोड़ा। कहते हैं कोकासा की बुद्धि और कला ने असंभव को भी संभव कर दिया। अगर आप मंदिर के चारों ओर घूमो तो हर दिशा में अलग अलग मूर्तियां और कथाएं मिलती हैं। कहीं देवी पार्वती का विवाह हो रहा है तो कहीं भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं। हर मूर्ति में भाव, हर रेखा में जान है। दीवारों की नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है, लगता है किसी ने उंगली से नहीं बल्कि हवा से इसे बनाया हो। मंदिर के दरवाजे, खिड़कियां, स्तंभ सब कुछ एक ही पत्थर से तराशा गया है।
अब सवाल उठता है, इतना बड़ा निर्माण कैसे हुआ, इतने पत्थर कैसे हटाए गए, कौन से औजार इस्तेमाल किए गए। कई लोग मानते हैं कि यह मानव कैलाश की सबसे बड़ी मिसाल है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह काम देवताओं या किसी अदृश्य शक्ति ने किया होगा। कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर किसी खोई हुई सभ्यता की तकनीक का परिणाम है, ऐसी सभ्यता जिसके पास ऐसी ताकत थी जो आज भी हमारी समझ से परे है। वैज्ञानिकों ने मंदिर का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि उस समय के कारीगरों ने बड़ी सावधानी से गणना की होगी। हर कोण, हर गहराई, हर ऊंचाई बिल्कुल संतुलित है, लेकिन कुछ बातों का जवाब आज भी नहीं मिला। इतने सालों तक पत्थर काटने के बावजूद ना तो दीवारों पर दरार है, ना ही कोई असमानता। ऐसा लगता है जैसे पूरा मंदिर एक साथ गांठा गया हो। आज यह मंदिर एलोरा की 34 गुफाओं में सबसे बड़ा आकर्षण है। हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं और हर कोई यही सोचता है, क्या इंसान ऐसा कर सकता है। सुबह की पहली किरण जब मंदिर की दीवारों पर पड़ती है तो लगता है जैसे पत्थर खुद चमक उठे हों, और शाम को जब सूरज डूबता है तो मंदिर की परछाई जमीन पर एक और मंदिर बना देती है, जैसे उसकी आत्मा जिंदा हो। इतने साल बीत गए पर कुछ सवाल अब भी वही हैं। यह मंदिर ऊपर से नीचे तक कैसे तराशा गया, किसने तय किया कि कहाँ क्या बनना है, इतनी सटीकता उस दौर में कैसे संभव हुई। कई विद्वान कहते हैं कि शायद कारीगरों ने पत्थर की ध्वनि से उसकी गहराई समझी होगी। कुछ मानते हैं कि उन्होंने तारों की स्थिति देखकर दिशा तय की है, पर असली जवाब आज भी रहस्य ही है। कैलाश मंदिर हमें ये सिखाता है कि अगर इंसान ठान ले तो पत्थर में भी जान डाल देता है। यह मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, यह मानव की मेहनत, विश्वास और कला का प्रतीक है। लेकिन शायद इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह आज भी सवालों से घिरा है। जब मंदिर से बाहर निकलते हैं, हवा आपके कानों में कुछ कहती है, जैसे सदियों पुरानी आवाजें अब भी वहीं गूंज रही हों। कैलाश मंदिर जो एक पत्थर से बना है, आज भी दुनिया को याद दिलाता है कि चमत्कार हमेशा आसमान में नहीं, कभी कभी धरती पर भी मिलते हैं।